राधे राधे। सभी भक्तों और वैष्णवजनों के चरणों में मेरा प्रणाम। भक्तों, भगवान के परम मंगलमयी हरिनाम जप और भक्ति अगर बचपन में ही शुरू हो जाए तो फिर आशा है कि वो बच्चा फिर कभी किसी गलत दिशा में नहीं जाएगा। वो भक्ति करने वाला बच्चा कभी सुसाइड की नहीं सोचेगा, कभी भी नशा नहीं करेगा, वो कभी बड़े होने पर अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम नहीं भेजेगा, वो कभी किसी दूसरे के बहन बेटी के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालेगा। वो हमेशा गुरुजन और अपने माता पिता का आज्ञाकारी होगा। जो बच्चा या व्यक्ति हरिनाम जप, भक्ति या फिर सत्संग करेगा, फिर उसके मन में कभी नेगेटिविटी नहीं आएगी, फिर वो हमेशा पॉजिटिव रहेगा और फिर वो डिप्रेशन से बचा रहेगा। उसका मन हमेशा पॉजिटिविटी से भरा रहेगा, क्योंकि प्रभु का नाम है ही बहुत पवित्र। भक्ति करने वाले व्यक्ति को कभी भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसको पता है कि ये स्वार्थी दुनिया वाले ज़रूर एक दिन मेरे साथ छोड़ जाएंगे, लेकिन भगवान जो कि अविनाशी है और भगवान जो हमारे अपने हैं। देखो, भगवान से बड़ा अपना तो इस पूरे विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं होगा। आपके माँ बाप तक नहीं, माँ बाप छोड़ो, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य तक आपका साथ नहीं निभाता है। सिर्फ भगवान ही हमेशा आपके साथ निभाते हैं। किसी तकलीफ में पड़ जाओ तो सबसे पहले भगवान की याद आती है। और इतिहास गवाह है कि जब भी कभी किसी ने तकलीफ में दिल से प्रभु को याद किया तो फिर प्रभु ज़रा सी भी देर ना करके तुरंत उस भक्त की सहायता करने के लिए आ जाते हैं या फिर दूसरे किसी रूप में सहायता भेज ही देते हैं। लेकिन ऐसा तभी होता है जब भगवान से आपका कोई गहरा रिश्ता हो। जिस किसी भी रिश्ते से आपको भगवान से अपनापन सा फील हो, वो रिश्ता आपको भगवान के साथ बना लेना चाहिए। मान लीजिए अगर आप भगवान श्री कृष्ण की ही पूजा करते हैं तो उनके साथ आपको एक गहरा रिश्ता जोड़ लीजिए, चाहे वो सखा के रूप में हो या फिर अपने पिता के रूप में हो, अपने भाई के रूप में हो। कोई चाहे तो उनको अपना बेटा भी मान सकता है, कोई चाहे तो उनको अपना पति भी मान सकती है, उनको अपना प्रियतम भी मान सकती है। इसमें कोई दुविधा नहीं है। बस शर्त है कि वो रिश्ता आपका उनके साथ अनोखा होना चाहिए। वैसा रिश्ता और इस दुनिया में आपका किसी के संग नहीं होना चाहिए, सिर्फ उन्हीं के संग हो। सिर्फ तभी ना ये अपनापन आएगा। और भी बहुत सारे रिश्ते उनके संग बनाए जा सकते हैं। मैंने बस किन्हीं रिश्तों के नाम लिए हैं, जैसे मालिक नौकर का हो, और भी बहुत सारे रिश्ते। जो आपको अच्छा लगे वो आप बना लीजिएगा। बचपन में बच्चों का मन बड़ा ही निर्मल होता है और निर्मल मन वालों से प्रभु बहुत जल्दी ही रीझ जाते हैं। ध्रुव जी जो कि महज 5 साल के बालक थे, तो फिर 6 महीना तक जब उन्होंने तप किया तो फिर उनके तप से प्रसन्न होकर नारायण भगवान ने उनको दर्शन दिया और उन्होंने पद मांगा था प्रभु से। तो देखो, आज ध्रुव लोक के नाम से जो ध्रुव तारा हम लोग आसमान में देखते हैं, वहाँ पर ध्रुव जी आज भी अपने जो उनका जो पार्थिव शरीर यानी फिजिकल बॉडी है उसी के साथ में ही वो गए हैं ध्रुव लोक में, और वहाँ आज भी वो राज करते हैं। लेकिन प्रभु के दर्शन करने के बाद उनके मन में किसी भी प्रकार की कोई पद या प्रतिष्ठा लाभ की कोई लालसा फिर बची नहीं रह गई थी। लेकिन भगवान ने उनकी पूर्व जो इच्छा थी उसको देखते हुए उनको वो पद दिया। और प्रहलाद जी के बारे में भी आप सब जानते ही हैं कि उनके छोटे से उम्र में ही उनके भक्ति से विवश होकर के नारायण भगवान ने नरसिंह अवतार धारण किया था। ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन अभी करीब 500 साल पहले जो मीराबाई आई थी राजस्थान में, तो मीरा जी तो करीब 10 से 11 वर्ष की उम्र में ही भगवान श्री कृष्ण का दर्शन पा लिया था। भक्तों, इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति करने की सही उम्र, भक्ति की शुरुआत अगर सच में होनी चाहिए तो फिर बचपन से ही होनी चाहिए, या फिर जब आपको पता लगा कि हाँ भक्ति करनी ही चाहिए और आपकी उम्र, आप चाहे युवावस्था में हो या फिर उसके अधिक आपकी उम्र हो, तो जब जागो तब सवेरा। जब आप जान ही गए कि भक्ति सब कुछ है तो फिर भक्ति करना अभी से शुरू कर दीजिए। जो व्यक्ति भक्ति करता है, ठाकुर जी का नाम जपते हैं और फिर सत्संग करते हैं, कभी उनका कोई अनिष्ट नहीं कर सकता, उनका कोई बुरा चाह करके भी नहीं कर सकता। क्योंकि मीरा जी को उनके ही देवर राणा विक्रमादित्य ने उनको जहर दिया और फिर वो जहर मीरा जी हंस के पी गई। मीरा जी ने जहर पी लिया, लेकिन असर हुआ उनके श्री विग्रह गिरधर गोपाल को। उन्होंने जहर पिया और तुरंत श्री गिरधर गोपाल जी के मुख से विष का झाग निकल कर आया। प्रहलाद जी के पिता ही तो उनके भक्ति के विरोध में खड़े थे
उनके पिता ने प्रहलाद जी को कभी पहाड़ से फेंकवाया तो कभी आग से जलाने की कोशिश की, सांपों से डसवाने की कोशिश की, लेकिन बाल भक्त प्रहलाद जी का बाल भी बका नहीं कर सके। और अंततः क्या हुआ कि नारायण भगवान स्वयं एक अवतार धारण किया जिनका नाम है नरसिंह भगवान। और नरसिंह भगवान ने प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकशिपु का वध करके अपने भक्त प्रहलाद जी की जीवन को भक्तिमय कर दिया। और भगवान श्री कृष्ण के भक्त पांडवों पर तो विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा था। उनको मारने की कौरवों ने बहुत कोशिश की, लेकिन क्या मार पाए, पांचों के पांच हमेशा जिंदा रहे। तो कहने का अभिप्राय यही है कि भक्तों पर हमेशा संकट तो आते ही है, लेकिन प्रभु हमेशा उनके रक्षा करते हैं। और जो लोग भक्ति करते हैं उन पर ब्लैक मैजिक का भी कोई असर नहीं होता है, क्योंकि प्रभु के सदा मंगलमयी नाम लेने वालों को ब्लैक मैजिक कुछ नहीं कर सकती। तो आइए जानते हैं कि भक्ति आपको कैसे करना होगा। एक जो मैंने पहले कहा कि आप प्रभु से कोई अच्छा सा संबंध जोड़ लीजिए। फिर अब जिस किसी भी भगवान के भक्त हैं उनके कोई नाम या मंत्र आप दिन रात जप कीजिए जितना हो सके। शुरुआत में आप बहुत कम मात्रा से शुरू कीजिए, 10 बार 20 बार, फिर धीरे धीरे आप उसको बढ़ाने लगे। तीसरी चीज़ है स्वाध्याय, मतलब श्रीमद् भागवत गीता, रामायण, महाभारत आदि जो शास्त्र है उनको आप रोज़ पढ़िए थोड़ा थोड़ा। और एक चीज़ जो आपको करनी है वह है सत्संग सुनना। आजकल तो यूट्यूब पर अवेलेबल है संतों की वाणी, चाहे वो प्रेमानंद गोविंद शरण जी की हो या फिर देवकीनंदन ठाकुर जी की हो, पुंडरीक जी की हो, देवी चित्रलेखा जी की हो और अनिरुद्धाचार्य जी की हो। बहुत सारे संत की वाणी आपको मिल जाएगी भागवत कथा के रूप में, रामायण, मोरारी बापू हो। तो इन सब की बातों का, कथाओं का आप श्रवण कीजिए, आपके अंदर भक्ति का स्फुरन होगी। और मानव जीवन का तो बस यही एक लक्ष्य है कि कैसे करके इस जन्म और मरण की चक्र से बाहर निकल के मोक्ष की प्राप्ति की जाए। आजकल के लोग अर्थ और काम इन सब के पीछे तो पड़े हैं, लेकिन जो शास्त्रों में कहा गया है कि धर्म, अर्थ, काम और फिर मोक्ष की प्राप्ति करना, और मोक्ष के पीछे कोई नहीं भाग रहा, यही समस्या है। पशुओं की तरह खाना, कमाना और बच्चा पैदा करना, इन सब में ही बस दुनिया लगी पड़ी है, लेकिन भक्ति जो करनी ही चाहिए वो कोई नहीं कर रहा, उसे सब गौण मान रहे हैं। आजकल आप किसी व्यक्ति को कहो कि भक्ति करो तो फिर वो कहता है कि नहीं, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, मौज मस्ती की उम्र है, बुढ़ापा आएगा तब कर लेंगे ना भक्ति। लेकिन बुढ़ापे के समय आते आते फिर वो किसी काम के लायक नहीं रह जाता है, ना उसे ठीक से बोला जाता है, ना ही तो चला जाता है, तो फिर वो नाम जब भक्ति आदि कैसे करेगा। इसलिए भक्ति का सही समय तो अगर कुछ है तो है वो आपका बचपन या फिर आपका यौवन। बुढ़ापा किसी काम का नहीं होता।